अमलकिं तु य भक्त्या पूज्ये द्विधिपूर्वकं सर्वपाप विनिर्मुक्ता विष्णुलोकम सा गच्छति। अर्थात जो भक्त श्रद्धा और विधि पूर्वक अमल की अर्थात आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। अमल की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी विशेष रूप से आराधना की जाती है। वाराणसी में इस दिन रंगभरी एकादशी के रूप में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जब बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को गुलाल अर्पित किया जाता है और शिव शक्ति नगर भ्रमण करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष अमल की एकादशी का व्रत 9 मार्च को रखना उचित रहेगा या 10 मार्च को। साथ ही व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, व्रत विधि, नियम, पूजा सामग्री, दान के महत्व और इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बातों की भी हम चर्चा करेंगे। तो इस जानकारी को पूरा पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सबका धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अमल की एकादशी का महत्व विशेष इसलिए है क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसमें स्वयं श्रीहरि और माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन आंवले का उपटन, स्नान, पूजन, भोग और दान करने से विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। काशी में इस दिन शिव पार्वती का भव्य श्रृंगार होता है और गुलाल से उनका पूजन किया जाता है। शिव जी जो सामान्यतः बैरागी हैं, उन्हें अबीर गुलाल अर्पित करने का यह विशेष अवसर होता है। इस दिन शिव पार्वती के विवाह उपरांत काशी में प्रथम आगमन की स्मृति में नगरवासी रंग और उल्लास के साथ होली का आरंभ करते हैं। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की आराधना भी अत्यंत फलदायी होती है। अब बात करते हैं कि इस बार अमल की एकादशी व्रत किस दिन रखना सही रहेगा। तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ हो रही है 9 मार्च को प्रातः 7:46 पर और समाप्त होगी 10 मार्च को सुबह के 7:04 पर। तो जब एकादशी तिथि 2 दिनों तक होती है तो द्वितीया एकादशी का व्रत रखना अधिक शुभ माना जाता है। इसीलिए इस वर्ष 10 मार्च को अमल की एकादशी व्रत रखना उचित होगा। 10 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह के 5:07 से सुबह के 5:55 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह के 6:36 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:27 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12:13 से दोपहर के 1 बजे तक और अमृत काल का समय रहेगा शाम को 6:12 से लेकर शाम के 7:52 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह के 8:05 से लेकर सुबह के 9:34 तक। इसलिए इस समय पूजा करने से बचना चाहिए। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और रवि पुष्प नक्षत्र का भी महासंयोग बन रहा है, जो व्रत और पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ होता है। परंतु सुबह के 6:36 से 7:44 तक भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जो मनुष्यों के लिए अशुभ रहेगा। इसीलिए इस समय कोई विशेष शुभ कार्य ना करें आप। अब जानते हैं व्रत पारण का समय। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च को प्रातः 7:04 पर और इसका समापन होगा 11 मार्च को प्रातः 8:01 पर। तो हरिवासर 10 मार्च को दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसीलिए व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वो 11 मार्च को
सुबह के 6:35 से लेकर सुबह के 8:13 के बीच में रहेगा। और ध्यान दें कि 8:13 के बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसीलिए इससे पहले ही आप व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं व्रत विधि की। तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन एक समय भोजन करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सूर्य भगवान को आर्घ्य दें और तुलसी माता की भी पूजा करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें और उनकी पूजा करें। विष्णु जी को पीले वस्त्र पहनाएं, आंवले का भोग अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। यदि आंवला उपलब्ध ना हो तो आंवले की कंडी, मुरब्बा या पाउडर भी आप चढ़ाकर पूजा को कर सकते हैं। जो भक्त धन की समस्या से जूझ रहे हैं वे इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु के साथ होती हैं तो वे गरुड़ वाहिनी कहलाती हैं और इस रूप में वे अस्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। परंतु यदि वो केवल लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो वे उल्लूक वाहिनी बन जाती हैं, जिससे धन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए विष्णु लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करना उचित रहता है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं उनके लिए इस दिन एक विशेष उपाय करें। अपने घर में आंवले का फल या आंवले की बनी किसी भी चीज़ को रखें और यदि आपके लिए संभव हो तो इस दिन आप अपने घर पे आंवले का वृक्ष अवश्य लगाएं। तो इससे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी भक्त अमलकी एकादशी के दिन श्रद्धा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनके जीवन में लक्ष्मी जी की कभी कमी नहीं होती। यदि आप इस उपाय को पूरे मन से करते हैं तो मात्र 4 महीने में इसका प्रभाव आपको स्पष्ट देखने को जरूर मिलेगा। 10 मार्च को चूंकि सोमवार है और इस दिन अमलकी एकादशी का व्रत रहेगा तो एकादशी के दिन हम तुलसी दल नहीं तोड़ सकते। उससे एक दिन पहले रविवार का दिन पड़ रहा है और रविवार के दिन भी हम तुलसी माता को स्पर्श नहीं करते हैं। तो इसलिए आप जो है तुलसी दल को शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लें, क्योंकि विष्णु भगवान बिना तुलसी दल के पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए तुलसी दल की व्यवस्था आप पहले से ही करके रख लें। तो यह थी अमलकी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो इस एकादशी से संबंधित अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करके अपने प्रश्न अवश्य पूछिएगा। यदि वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पर आपको अमलकी एकादशी की कथा भी जल्दी ही मिल जाएगी। राधे राधे दोस्तों।